दुनिया का मतलब दुनियाई क्रिकेट का सबसे गंदा और थर्ड क्लास ये डिसीजन लिया गया है, उसको ड्रॉप किया गया है, उसकी बेइज्जती करवाई गई है। क्योंकि क्योंकि किसी भी टीम का जो सबसे बड़ा प्लेयर होता है ना, अगर आप उसके साथ इस तरीके का सलूक करेंगे ना, तो उसकी बेइज्जती होगी। अब मैं आपको बताता हूँ तरीक़ेकार क्या होना चाहिए। मैंने ये जितनी भी आपसे बात की है, इसका मतलब मेरा ये नहीं है कि बाबर आज़म को आपने क्यों टीम से निकाला है। मेरा मतलब ये है कि तरीक़ेकार क्या होना चाहिए, जिस तरह और कंट्रीज़ में होता है। आपने देखा है ना कि ये सिलसिला हमारे मुल्क में कब से चलता हुआ आ रहा है। हमारा कोई भी कप्तान बनता है, आप उसको ज़लील करके निकालते हैं। अब जो निकाले गए हैं उसमें वो खेल रहे होते हैं। 2 टेस्ट मैच मिल जाते हैं जांचने के, परखने के, यार अब कैसी फॉर्म है। नहीं होती तो ठीक है, आगे उनको बोल देते अभी आपके पास और टाइम है और आप देख के आइएगा। अब टेस्ट मैच कौन सा है इसके बाद, ये देखिए लंबा टाइम चला गया ना उसका। तो जिम्बाब्वे है या साउथ अफ्रीका है, जिम्बाब्वे तो वनडे है, ठीक है ना। अब वो वहां चला गया मैच, तो आपकी जो प्लानिंग थी वो मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं थी, पहले उनको दे देते। बाबर जो है ना, 29 साल का जो एक लड़का होता है ना, वो मर्द होता है पूरा, वो लड़का नहीं होता। हमारी तो 23 साल में शादी हो गई थी। वेदर ही गेट्स मैरिड और ही डज नॉट गेट मैरिड, मर्द होता है। 26 साल में तो हमारा बच्चा था। एक बंदे को जो 29 साल का, उसको ये अपने सही गलत का थॉट प्रोसेस आना चाहिए। क्यों इतने नाइव हैं हमारे प्लेयर्स कि कोई भी, चाहे आपका कोई रिश्तेदार हो, चाहे आपका कोई पड़ोसी हो, चाहे आपका कोई भी हो, कोई भी बंदा अगर आपको कुछ कहता है, आपके पास आपका कोई थॉट प्रोसेस नहीं है। आपको ये पता नहीं है कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। आपको ये पता नहीं है कि नहीं जी, मुझे दूसरी दफा कप्तान बनना है या नहीं बनना है। मैं नहीं चाह रहा हूं कप्तान बनना, मगर मेरे इर्द गिर्द वाले कह रहे नहीं बन जाओ कप्तान फौरन, तो मैं कहता हूं हाँ जी यस मैं बन जाऊंगा। जब मैं अपनी विल पे ही नहीं एक काम कर पा रहा, तो फिर मैं अपनी विल पे बैटिंग कहां से करूंगा। पाकिस्तान टीम जो अनाउंस हुई है उसके ऊपर तो मैं बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। जो भी प्लेयर आया गया उसका मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ आज ये बात करना चाहता हूँ कि जो बाबर आज़म को इन लोगों ने ड्रॉप किया है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इन लोगों की अपनी इज्जत तो है नहीं, ये दूसरों की इज्जत का बेड़ा गर्क कर देते हैं। बहुत अरसे से हम कह रहे हैं कि यार बाबर आज़म को रेस्ट करवाएं, बाबर आज़म को रेस्ट करवाएं। अगर जिम्बाब्वे की सीरीज़ है या बांग्लादेश की सीरीज़ है या कोई सी भी हल्की टीम है, उसको रेस्ट करवाया जाए। आज उसको रेस्ट करवाया है या आज उसको ड्रॉप किया है। दुनिया का मतलब दुनियाई क्रिकेट का सबसे गंदा और थर्ड क्लास ये डिसीजन लिया गया है, उसको ड्रॉप किया गया है, उसकी बेइज्जती करवाई गई है। क्योंकि किसी भी टीम का जो सबसे बड़ा प्लेयर होता है ना, अगर आप उसके साथ इस तरीके का सलूक करेंगे ना, तो उसकी बेइज्जती होगी। आपने प्लान क्या किया हुआ था? प्लान तो होता है कि यार की फॉर्म में नहीं है, 2 टेस्ट मैच खराब हो गए बांग्लादेश के खिलाफ। इंग्लैंड वाला टेस्ट पहला ये नहीं खेलेगा, ठीक है, रेस्ट करेगा। और ये पाकिस्तान कप जो हुआ है ना, चैंपियंस कप, वो भी नहीं खेलेगा, तो उसको टाइम मिल जाता। जब ये वापस आता, फ्रेश होके आता, और उसके बाद दूसरा टेस्ट जो अब जो निकाले गए हैं उसमें वो खेल रहे होते हैं। 2 टेस्ट मैच मिल जाते हैं जांचने के, परखने के, यार अब कैसी फॉर्म है। नहीं होती तो ठीक है, आगे उनको बोल देते अभी आपके पास और टाइम है और आप देख के आइएगा। अब टेस्ट मैच कौन सा है इसके बाद, ये देखिए लंबा टाइम चला गया ना उसका। तो जिम्बाब्वे है या साउथ अफ्रीका है, जिम्बाब्वे तो वनडे है, ठीक है ना। अब वो वहां चला गया मैच, तो आपकी जो प्लानिंग थी वो मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं थी, पहले उनको दे देते। क्या ये वेट कर रहे थे कि कप्तान रन करेगा तो फिर हम डिसीजन लेंगे? 29 साल के 30 साल के तो ये विक्टिम मेंटालिटी का शिकार बाबर आजम को बनाया किसने? जिसने भी बनाया। इट इज हाई टाइम नाउ दैट बाबर नीड्स टू मैच्योर आउट। बाबर जो है ना, 29 साल का जो एक लड़का होता है ना, वो मर्द होता है पूरा, वो लड़का नहीं होता। हमारी तो 23 साल में शादी हो गई थी। वेदर ही गेट्स मैरिड और ही डज नॉट गेट मैरिड, मर्द होता है। 26 साल में तो हमारा बच्चा था। एक बंदे को जो 29 साल का, उसको ये अपने सही गलत का थॉट प्रोसेस आना चाहिए। क्यों इतने नाइव हैं हमारे प्लेयर्स कि कोई भी, चाहे आपका कोई रिश्तेदार हो, चाहे आपका कोई पड़ोसी हो, चाहे आपका कोई भी हो, कोई भी बंदा अगर आपको कुछ कहता है, आपके पास आपका कोई थॉट प्रोसेस नहीं है।
आपको ये पता नहीं है कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। आपको ये पता नहीं है कि नहीं जी मुझे दूसरी दफा कप्तान बनना है या नहीं बनना है। मैं नहीं चाह रहा हूं कप्तान बनना, मगर मेरे इर्द गिर्द वाले कह रहे नहीं बन जाओ कप्तान फौरन, तो मैं कहता हूं हाँ जी यस मैं बन जाऊंगा। जब मैं अपनी विल पे ही नहीं एक काम कर पा रहा, तो फिर मैं अपनी विल पे बैटिंग कहां से करूंगा। मैं ऑफ द फील्ड जो है वो अपने इर्द गिर्द लोगों की बातों पे चलता हूं, इन द फील्ड मैं आगे वाले बॉलर की कमांड पे चल रहा हूं। तो दिस इज हाई टाइम नाउ, बाबर आजम नीड्स टू सिट अलोन, हैव सम टाइम अलोन विद हिमसेल्फ एंड आस्क हिमसेल्फ क्या सही है, क्या गलत है, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे हक में क्या बेहतर है, इंस्टेड ऑफ बीइंग नेगेटिव। बहुत आसान होता है नेगेटिव होके स्पाइरल करते रहना, उसके ऊपर स्पाइरल करते रहना, बहुत आसान होता है। आपने देखा है ना कि ये सिलसिला हमारे मुल्क में कब से चलता हुआ आ रहा है। हमारा कोई भी कप्तान बनता है, आप उसको जलील करके निकालते हैं। हमारा कोई भी सिलेक्टर, कोई भी कोच जो भी होता, हम उसको जलील करके निकालते हैं। ठीक है, कोई भी पाकिस्तान का कप्तान, एक कप्तान मुझे बता दो सिवाय इमरान खान के 92 का वर्ल्ड कप जीते और उन्होंने रिज़ाइन किया, उसके अलावा मुझे कोई सा भी एक कप्तान बता दो जिसने अपनी मर्जी से रिज़ाइन किया हो या जिसने बोला नहीं यार मैं कप्तानी नहीं करना चाहता। हर किसी को जलील करके धक्के दे के निकाला गया। या कोई प्लेयर, कोई भी प्लेयर जो सीनियर प्लेयर बहुत अरसे से खेल रहा हो और वो नहीं रिटायर होना चाह रहा, ठीक है, उसको भी धक्के दे के उसको भी जलील करके निकाला गया। उसकी रीज़न क्या है और ये कब से चलता हुआ आ रहा है? उसकी रीज़न ये है क्योंकि आपके लोग क्रिकेट बोर्ड में ऐसे आ जाते हैं जिनको क्रिकेटर्स की रिस्पेक्ट करने का पता नहीं, क्योंकि वो खुद कभी खेले नहीं। क्रिकेटर्स की इज्जत उनको करनी नहीं आती। उनको इतनी समझ नहीं है कि यार किस तरीके से प्लेयर्स के साथ हैंडल किया जाता है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर राशिद लतीफ़ और तनवीर अहमद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस डिसीजन से खुश नहीं है, जहाँ पर उनका कहना है कि इतने बड़े प्लेयरों को अचानक दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच से हटाना ये कौन सा लॉजिक बनता है। जहाँ पर अगर चांस देना है तो पूरा चांस देना चाहिए, नहीं तो उनको इस सीरीज़ के लिए सेलेक्ट ही नहीं करना चाहिए। जहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा एक्शन लेते हुए नसीम शाह, बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी को दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच में सिलेक्ट नहीं किया, उनके बदले नए प्लेयरों को चांस दिया जा रहा है। और यही कारण है कि पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान मीडिया में हड़कंप मच चुका है। पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटरों का कहना है कि अगर नए प्लेयरों को भी मौका दिया जा रहा है तो उनको लगभग 5 से 6 मैच कंटिन्यू दिए जाए, तब जाकर उनकी परफॉर्मेंस पता चलेगी। अगर उनको 1-2 मैच के बाद बाहर निकाले जाएंगे तो इन सीनियर प्लेयरों को रेस्ट कराने का क्या फ़ायदा। से ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।